आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की थर्ड एक्सरसाइज है। इसके पहले दो एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लो एक्सरसाइज नंबर 7.3। देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, किसी चीज़ को अरेंज करने के तरीकों को सीखा था। क्या होता है अरेंज करना, अरेंजमेंट करना किसी चीज़ को। जैसे हमारे पास 4 आदमी हैं तो उसको हम किस किस वे से अरेंज कर सकते हैं। अब उसी चीज़ को अभी तक तो हम बेसिक मेथड से अरेंज करते थे, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। हमने बताया था परम्यूटेशन क्या होता है, वे ऑफ अरेंजमेंट। किसी चीज़ को हम कितनी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यही होता है परम्यूटेशन। तो अब उसी फॉर्मूले को, परम्यूटेशन को देखते हुए विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन हम किसी चीज़ को अरेंज करेंगे, और ये पूरी एक्सरसाइज परम्यूटेशन पर ही बेस है। तो परम्यूटेशन क्या होता है, किसी चीज़ का अरेंजमेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NPR। अब देखो ये एक्चुअल में लिखते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब ये तुम्हारा पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला बस यूज हुआ, सिंगल फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल लेके आप समझाते हैं हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो हमने ले लिया n इक्वल टू 4, आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 4। तो देखो n इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है, r इक्वल टू दिया हुआ है 2 मान लो। ठीक है, 2, 3, 1 कुछ भी दे सकता है। बट एक चीज आप लोग याद रखना, n जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा r से। n क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा r। ठीक है ना। इसको बहुत मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख भी देता हूँ। n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा r। ओनली ग्रेटर देन, नॉट मोर ग्रेटर देन। ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले में उठा के हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4p2। इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो इससे लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो n माइनस r, n क्या था 4 था, r क्या था 2 था, तो n माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करें तो देखो फैक्टोरियल 4 को मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बता रखा है फैक्टोरियल सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको पहले देख लो। क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 इंटू, चाहो तो और आप एक्सपेंड कर दो, या तो ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 2, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कट गया, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कट गया तो क्या बच गया 4 3 जा 12। तुम्हारा आंसर आ गया 12। किसका आंसर आया, 4p2 का, 4p2 का आंसर आया 12। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 4p2, इसको ऐसे पढ़ते हैं NPR। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, नोट कर लो आप लोग। ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर जो n है, n वो है कि हमारे पास कितने पॉसिबल वे हैं, क्या है, कितने नंबर हैं, कितने पॉसिबल नंबर हैं, और r है वे ऑफ अरेंजमेंट। हम उन्हें कैसे अरेंज, ये पूरा NPR होता है वे ऑफ अरेंजमेंट। तो अब हम यहाँ पे ये है वो मैक्सिमम नंबर है, और जो r है वो स्पेस है, हम किस किस स्पेस पर उसको फिल करके अरेंज कर सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक है तो उसको एक बार रीड कर लो और फिर यहाँ पे आंसर देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटिशन। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे लो, जो परम्यूटेशन यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में जब वहाँ पे बोले नो रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। किसी भी नंबर का रिपीटिशन अलाउड ना हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हम परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं जब हमारा रिपीटिशन अलाउड ना हो। अदरवाइज अगर वो कहते हैं नंबर ऑफ रिपीटिशन आर अलाउड, मान लो हमने कोई वर्ड लेटर ले लिया 1 2 3 4, इसमें बोले आप 2 लेटर बनाओ, नंबर ऑफ रिपीटिशन अलाउड है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, फिर हम किस पे जाएंगे, बेसिक मेथड पे जाएंगे, उस वे से करेंगे। लेकिन जब कभी बोले रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तभी और तभी सिर्फ हम परम्यूटेशन को यूज़ करेंगे। ये लोग आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लो। जब कभी बोलते क्वेश्चन में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, या नो डिजिट इज रिपीटेड, या नो नंबर इज रिपीटेड, तभी सिर्फ हम या क्या यूज़ कर सकते हैं, परम्यूटेशन के फॉर्मूले को जो मैंने बताया था उसको यूज कर सकते हैं और सही आंसर हमारा आ जाएगा। और अगर बोल दे रिपीटिशन इज अलाउड, फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। हमारे पास 1 to 9 डिजिट दे रखा है, मतलब n दे रखा है। n क्या दे रखा है, देखो पहले आप ऐसे लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। नंबर हमें दे रखा 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 to 9 मतलब ये नंबर में दे रखा है। और कह रहा है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। तो हमारे पास कितना स्पेस हो गया, 3 स्पेस हो गया। और यही जो स्पेस होता है इसी को हम r बोलते हैं। क्या बोलते हैं, r। कितने वे से हम कितना वेज पे उसको रिप्लेस कर करके रख सकते हैं। हमारे पास प्लेस होता है वो हमारा r होता है, और जो टोटल नंबर होता है वो हमारे पास n होता है। ठीक है, अच्छा आगे बोल रहा है इफ नो डिजिट इज रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन में बोल दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, NP r का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 1 to 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 to 9 नंबर है और 3 डिजिट का नंबर में बनाना है। अब हम कुछ भी देखो, इस डिजिट को उठा के यहाँ रख दे, इस डिजिट को उठा के रख दे, इस डिजिट किसी को उठा करके रख ले, लेकिन एक बार से ज़्यादा नहीं रह सकते। क्वेश्चन में क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो जब कभी हमें ऐसे कंडीशन दी रहे तो हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं NPR का। n क्या होता है, दिस वन। ये कितने हमें दिया हुआ पॉसिबल नंबर्स कितने हैं, तो ये हमारे पास n हो गया 9। p परम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। r कितने स्पेस है, 3 पे ये नंबर को प्लेस कर सकते हैं ना। पहले देखो आप अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी मैं पहले आप इसको फॉर्मूले मेथड से कर लो, फिर उस मेथड से मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, NPR। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे, दोनों तरीके से, बोथ आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो यही था ना NPR का फॉर्मूला, क्या था, यही था ना, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो यही लिखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9, तो ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल 9। और ये 9 माइनस 3 6 हो गया, फैक्टोरियल 6। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 504। यही हमारा वे ऑफ अरेंजमेंट हो गया। किसका अरेंजमेंट हो गया, किसी भी नंबर का 1 to 9 नंबर हो, और कितने वे से अरेंज करेंगे, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो पहले हम कैसे सॉल्व करते थे, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, उस एक्सरसाइज में क्या करते थे, हमें यहाँ कितना नंबर दिया होता था, 9 नंबर। तो हम फर्स्ट इस डिजिट पे कितने नंबर को रख सकते थे, 9 को रख सकते थे, ऐसे करते थे। फिर इसमें देखते थे कि 9 तो हमने यहाँ पर हम 9 रख सकते थे, मान लो हमने कोई डिजिट उठा के रख दिया, 5 उठा के रख लिया। अब हमारे पास कितने बचे, 8 बचे, तो यहाँ पर हम 8 रख सकते थे। तो अब हमने यहाँ पर मान लो 8 की 1 रख दिया, तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अब 7, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो हमारे पास यही सेम आएगा, देखो 504। इस तरीके से हम करते थे। कब करते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में, वहाँ पे हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं पता था, नहीं लगाते थे। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में हम किसकी हेल्प करेंगे, परम्यूटेशन की हेल्प से। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे कई नंबर्स आ जाए रिपीटेड होकर के और नॉन रिपीटिशन में, तो हमें ये वाले मेथड से करने में बड़ी आसानी होती है। और है भी नहीं, बहुत सा मुश्किल है। NPR लगाना है, सिंपल फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाना है। इसको नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
आप लोग चाहो तो दोनों मेथड से, ये क्वेश्चन था और इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। इसी मेथड से आपको एक्सरसाइज में करना है, परम्यूटेशन की मेथड से। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रफ कर दे रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटिशन। 4 डिजिट नंबर हमें बताने हैं। क्या बताने हैं? 4 डिजिट नंबर। अब नंबर इन्होंने कहा है, कोई इन्होंने कुछ आगे नहीं दिया, इन्होंने बस इतना ही कहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल होंगे, कब होंगे। देयर विद नो डिजिट रिपीटिशन, कोई भी डिजिट रिपीटिशन नहीं होगी। जब कभी आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आप 4 डिजिट का नंबर ले लो, 5 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, नंबर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और आपको नंबर नहीं दे, तो आप हमेशा होल नंबर लेके चलना। किसको? होल नंबर, सॉरी पूरे होल नंबर नहीं, 0 से लेकर के 9 तक। कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से, तो इसमें हम क्या लिख चलेंगे? 0 मान लेते हैं, 1 दिया होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9। ये बेसिक नंबर होते हैं, सारे नंबर इसी से फॉर्म्ड होते हैं, तो इसीलिए हमने इन बेसिक नंबर को ले लिया है। ठीक है, जब कभी आपको ना बोला जाए कि आप कौन से नंबर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था 1 to 9, इसमें कुछ भी नहीं उन्होंने बोला कि कौन से आप नंबर को लोगे, तो हम कहाँ से लेंगे? 0 to 9। जब भी इस क्वेश्चन में आ जाए कि आप कोई भी नंबर, आप नंबर ना बोला जाए, सिर्फ डिजिट बोल जाए, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, तो आप क्या करोगे? 0 से लेकर के 9 तक नंबर ले लोगे। अब आपके पास n कितना आ गया? n आ गया 10। क्यों 10 आ गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर हो गया 10। ठीक है, और आगे क्या बोला था? नो डिजिट रिपीटिशन। ठीक है, अब देखो भाई 4 डिजिट नंबर में बनाना है, कितना बनाना है? तो हम यहाँ पे r निकालते हैं। इसमें देखो एक कंडीशन ये है यहाँ पे कि 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए। 4 प्लेस है आपके पास, 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए। अगर सपोज करो आप यहाँ 0 उठा के रख देते हो, क्या रख देते हो? 0, और यहाँ कुछ और रख देते हो, मान लो 3 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो, तो ये क्या 3 डिजिट का नंबर बना क्या? वो सॉरी 4 डिजिट का नंबर बना क्या? नहीं बना, क्योंकि 0 तो हम आगे पता है आपको, इसको तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? 342, 342 बन गया, तो 4 डिजिट का नंबर तो बना ही नहीं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ निकल जाए कि ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर हमें 0 को छोड़ के बाकी कुछ रखना पड़ेगा। 0 को छोड़ के बाकी कुछ रखना पड़ेगा, तो हम इसको 0 नहीं रखेंगे, यहाँ हम 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास 0 को छोड़ के कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बने। अब 9 में से किसी एक को हम रख सकते हैं, 9 में से किसी एक को रख सकते हैं। तो हम इस कंडीशन पे लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर हम जो नंबर रख सकते हैं वो 9p1, क्योंकि एक प्लेस है, कितना प्लेस है? 1 प्लेस है, और ऑप्शन कितने हैं? 9 है हमारे पास। यहाँ 9 ऑप्शन थे ना, ये 10वां ऑप्शन हट गया है यहाँ पर, इस वाले प्लेस के लिए ये वाला ऑप्शन हट गया, तो कितने ऑप्शन बचे? 9, तो n = 9। ठीक है, और 1 हम इसको परम्यूटेशन के विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन सॉल्व कर रहे हैं, और कितना प्लेस था? एक प्लेस था, तो हमारा ये हो गया। अब देखो इस वाले प्लेस पे हम रखना चाहेंगे, बाकी इन तीनों प्लेसों पे, बाकी हम इन तीनों प्लेसों की बात करें। अब तो अगर हम 0 भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? अगर हम यहाँ 0 भी रख दें तो यहाँ पर कोई डिजिट आ गई है, मान लो हमारी डिजिट 1 आ गई है, 1 के बाद 0 रखोगे तब भी 4 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। अगर हम कुछ भी रख दें तो हमारा यहाँ लास्ट में भी 0 रखेंगे तब भी हमारा बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास कितना ऑप्शन है? अब देखो एक ऑप्शन तो हमने यहाँ पे रख दिया था, अब हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 9 बचे। एक हमने यहाँ से यहाँ तक में कोई एक रख लिया, तो यहाँ से यहाँ तक में कोई एक रख लिया, तो कितने बच गए? 9 थे पहले, तो 8 बच गए, 8 बच गया और प्लस 1 9 ऑप्शन है, और प्लेस कितने हैं? 3 है। 9 ऑप्शन है, प्लेस कितने हैं? 3 है। तो पहले पे था 9p1, और अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कितना ऑप्शन है? 9b भी ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। मान लो एक हमने इसमें से निकाल दिया तो ये 0 एक इंक्लूड हो गया, तो 9 ऑप्शन है। अच्छा, अब प्लेस कितने हैं रखने के लिए? 3 प्लेस बचे थे, 1 2 3 प्लेस, तो यहाँ पे 9p3 कर देंगे।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो 9p1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और नीचे फैक्टोरियल 8, इसको मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 ऊपर तो यही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब देखो फैक्टोरियल 9 इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 8 9 इंटू फैक्टोरियल 8 9 इंटू फैक्टोरियल 8, यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, इसमें क्या हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया हमारे पास, सिंपल ही बच गया 9 इंटू एक 9 ये वाला है, फिर ये वाला 9, फिर 8, फिर 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 8 7, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 5 3 6 4 5 3 6। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आ जाए वो आपका आंसर है। तो देखो ये कंडीशन उन्होंने दे दिया था सेकंड क्वेश्चन में कि आप 4 डिजिट नंबर बनाओ, नंबर कहाँ से लेकर के 0 से 9 तक। तो अगर आप फर्स्ट प्लेस पे बेटा 0 रख देते हो तो हमारा नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमने उसको पहले क्या कर दिया, वहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, बाकी 9 में से कोई एक भी रख सकते हैं, 1 to 9 में से कुछ रख सकते हैं। तो हमने 1 to 9 में से रख दिया, प्लेस 1 था तो R1 हो गया, वो उसको सॉल्व कर लिया। बाकी ये बचे, अब यहाँ पे भी हमारे पास कितने नंबर थे, एक नंबर हमने इसमें से किसी को रख दिया था 8 यहाँ और प्लस 1 वहाँ, तो 9 नंबर बच गए। और प्लेस कितने थे 3 थे, तो हमने वहाँ 3 से कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया 9p1 इंटू 9p3, उसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। नोट करो आप लोग इसको फटाफट। कर लिया नोट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब इन्होंने हमें नंबर में डिजिट में क्या दे दिया है 1 2 3 4 6 और 7। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने डिजिट के 3 डिजिट के, तो 3 प्लेस पे होंगे। अब कह रहा है ये वाला डिजिट इवन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए। ये नंबर कैसा होना चाहिए हमारा इवन डिजिट, बोला है ना, हाँ क्या बोला है, ये वाली डिजिट हमारी इवन होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको, हमें इसमें NPR का यूज करना है। n हमें कितना है, देखो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर इवन नंबर कब क्या होता है, जब यूनिट डिजिट इवन हो, मतलब यूनिट डिजिट जो हो 2 से डिविजिबल हो जाए। कोई भी नंबर इवन नंबर तब कहलाता है जब उसकी लास्ट डिजिट, किसी की लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो इनमें से 2 से कौन कौन सा डिविजिबल हो सकता है, 2 से 2 डिविजिबल हो सकता है, 4 हो सकता है और 6। तो हमारे पास इस प्लेस पे रखने के लिए कितने ऑप्शन है, ओनली 3 ऑप्शन है, या तो हम 2 रख ले, या क्या रख ले 4 रख ले, या 6 रख ले, 3 ऑप्शन है। तो n क्या हो गया 3, ठीक है ना, n हमारे हो गया 3। उसके बाद p और r कितना हो गया है, स्पेस कितना है, एक ही स्थान है, स्थान एक ही है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में
अब देखो यहाँ कितने डिजिट हो गए 2, और नंबर देखो अब हम एक नंबर तो इनमें से किसी को एक को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो बाकी कितने नंबर बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर थे। कितने नंबर थे, 6 नंबर थे। उनमें से एक मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया, तो कितने बचे, 5 बचे। तो 5 n बराबर 5 हो गया, और p और स्पेस कितना है 2, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो। np2 ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। सिंपल सीधे लिखो, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 तो 2 फैक्टोरियल 2। सॉल्व करो इसको, तो क्या आएगा, देखो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट मल्टीप्लाई में। यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और नीचे भी फैक्टोरियल 2 कट गया। तो ये क्या हो गया, 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो आंसर क्या आ गया 60। आंसर क्या आ गया 60। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन आप लोग कर लो, समझ में आ जाना चाहिए होगा आपको, नहीं आया दोबारा एक बार देख लो। हमारे पास दोनों ये 6 नंबर दे दिए थे, कितने नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए। अब बोले आप कोई नंबर बनाओ, कोई 3 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ जिसमें लास्ट इवन नंबर हो। नंबर क्या हो, इवन। तो हमें पता है इवन नंबर कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब ये वाली लास्ट डिजिट, ठीक है। अब जब ये डिजिट हमारे 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसमें से 2 से डिविजिबल कौन कौन सी थी, 2 था, 4 था और 6 था। तो हमारे यहाँ पास कितने नंबर्स थे रखने के लिए, 3 नंबर्स थे, तो हमने n बराबर 3 रख दिया। अब प्लेस कितना था, एक ही प्लेस पे रख सकते थे तीनों को, तो हमने r की वैल्यू 1 हो गई, हो गया ये 3p1 और इसको ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 डिजिट बच गई थी, लेकिन नंबर कितने बचे थे, 5, क्योंकि एक नंबर तो मैं पहले ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, तो 5p2, तो 5p5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब वही हो गया, 5 माइनस 2 3 आ गया। और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 60 वेज से हम किसी भी इवन नंबर को अरेंजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 7। नोट करो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 4 क्या कहता है। देखो इस एक्सरसाइज को हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। नो डिजिट इज रिपीटेड। क्या कह रहे हैं, नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक उसमें आगे और भी जोड़ दिया है, वो क्या जोड़ा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ये इवन कितने प्रकार से हो सकती है। अच्छा इस एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिया है, इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे, हालांकि इन्होंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ही 2 चीज़ें पूछ लिए हैं। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास n देखो दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ये दे दिया 1 2 3 4 5। अब 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4। अब नो रिपीटेशन इज अलाउड, तो हम सीधे क्या लगाएंगे NP, जहाँ भी बोल दे नो रिपीटेशन इज अलाउड। हमारे पास n कितना है भाई 5 है, n बराबर क्या है 5, r बराबर क्या है 4, तो हम सीधे लगाएंगे, क्या लगाएंगे 5p4, ठीक है 5p4। तो अब यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल, मैं फैक्टोरियल ऐसे बना दे रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1। अब हम इसको देखो क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, लास्ट में फैक्टोरियल 1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 1 देखो
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ सारी बातें। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो भाई 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 आ गया इसका आंसर। किसका आ गया? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहे थे कि 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है डिजिट 1 to 5 यूज़ करके। अच्छा, अब इसी में इन्होंने एक पार्ट और पूछ लिया है 4th क्वेश्चन में ही, पहले आप लोग ये नोट कर लो फिर मैं उसको बोलता हूँ। वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। यह इवन कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इवन नंबर कैसे हो सकते हैं। अब देखते हैं इवन नंबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई में। सेकेंड नंबर में क्या करता है, इसको इवन होने चाहिए। तो देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर इवन होना चाहिए। इवन कब होगा, जब हम यहाँ पर 2 और 4 इस प्लेस पे क्या रख दें, 2 या 4, 2 रख दिया 4, तो हमारे पास n कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, n हाउ मेनी 2 हो गया। और इस प्लेस कितना है, स्थान कितना है, 1 है, तो 2p1 इन 2 में ये 3 स्पेस बच गए और नंबर कितने बच गए, देखो 5 नंबर थे, 1 तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया उसको इवन रखने के लिए। और अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बच गए, 1 तो हमने यूज़ कर लिया, तो 4p3 क्योंकि हमारे स्पेस कितना 3 था। तो इसको सॉल्व कर लो, ये सेकेंड पार्ट का इसी का आंसर है। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2/2 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो इसका सेकेंड पार्ट ये था कि हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या बनाना है, बनाना भाई 4 डिजिट नंबर है, लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। नंबर क्या होने चाहिए, इवन। ये 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ कि नंबर कैसे होने चाहिए, इवन। तो जब इवन होने चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवन प्लेस पर जो हमारा फर्स्ट प्लेस होगा या 1 डिजिट होगी वहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास इसमें से क्या है, 2 है और 4 है। हमने वहाँ पे 2 या 4 दो ऑप्शन था रखने के लिए, और स्पेस कितना था, प्लेस कितना था, 1 था, तो 1 रख दिया तो 2p1 हो गया। अब बाकी स्पेस कितना बचा, 3 स्पेस बचा, तो r की वैल्यू 3 हो गई। और n कितना बचा, 5 थे, 1 यूज़ कर लिए तो 4 बचे, 4p। और फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया। इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ कम्युनिटी ऑफ फॉर अ कम्युनिटी ऑफ 8 persons in how many way can we choose chairman and vice chairman assuming one person can not hold more than one position। कोई 8 पर्सनस हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, उनमें से किसी 2 को हमें सेलेक्ट करना है, एक को एज ए चेयरमैन और सेकंड को वाइस चेयरमैन, ठीक है। जबकि किसी भी एक पर्सन जो है वो 2 पोस्ट हैंडल नहीं कर सकता, मतलब हमें 2 लोगों को ही चुनना है। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ भी कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो हम सीधे लगाएंगे। n बराबर कितना दे रखा है, 8, और r बराबर क्या रखा है, कितने लोगों को प्लेस कितने चूज करने के लिए, 2 प्लेस है, 2 स्थान मैं बताता हूँ मैं ऐसे इस प्लेस करके। तो 2 स्थान है, इस पे 2 स्थानों पे कितने लोग बैठाना है, 8 लोगों में से किसी को बैठा देना है, ठीक है। तो हम इसका क्या लगाएंगे, NPR मतलब 8p2। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, 8 7 जा 56।
दिस इज द आंसर। 5th क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये तो, कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन खेलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है फाइंड एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? एन की वैल्यू। फाइंड द एन। कब निकालना है भैया? फाइंड एन जब n-1 P3 रेशियो n/P4 इक्वल टू 1:9। ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? n-1 P3 रेशियो n/P4 इक्वल टू 1:9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड में, तो इसको हम सीधे डिवाइड में लिख करके चलते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा? n-1 P3 डिवाइड बाई n/P4 इक्वल टू 1/9। अब पहले इस वाले साइड को हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ n-1 है, तो हम इसको फैक्टोरियल फटा में लिखते हैं। फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल इक्वल टू, सॉरी ये 1/9 तो ये डिवाइड बाई में। इस अभी तुमने ऊपर वाले टर्म को ओपन कर दिया। क्या लिखा है? n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 -3 फैक्टोरियल। अब इस वाले टर्म को ओपन करेंगे, दिस वन, इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, बार बार फैक्टोरियल यल वाला बन रहा है, फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वल टू कितना था? 1/9 था। अब देखो हम इसको, इस वाले टर्म को थोड़ा सा पहले इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको बीच में, यही होता है डिवाइड का डिवाइड वाला ऊपर में चला जाता है और ये दोनों डिनोमिनेटर साथ में जाते हैं। एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर ऊपर, ये ऊपर जाएगा और ये साथ में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये क्या था? देखो n-1 -3 तो क्या हो जाएगा? n-4 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। देखो n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब बचा हमारे पास क्या है? n-1 और यहाँ n है, इसको हम ऐसे लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल और नीचे वाले को एक्सपेंड करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो अब देखो n-1 ये क्या बचा? 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n इक्वल टू 9 आ गया। और यही मेरे से n की वैल्यू उन्होंने पूछी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये रेशियो में था तो डिवाइड कर देना है। रेशियो डिवाइड ही होता है, सिंपल सी है। ये तो 6-7 बच्चों को पता ही होता है। उसके बाद आप लोग तो 11 में पहुँचे हो फिर भी, और उसके बाद फिर इसको मैं सिंपली सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड आर। अच्छा, दोनों पार्ट में आर ही निकालना है। फाइंड आर, पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या निकालना है? फाइंड आर। ठीक है ना, आर आपको निकालना है। आर क्या होता है? स्पेस। कितने स्पेस है, कितने प्लेस है हमें जिन्हें रखना है। कब रखना है? जब फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है 5 PR
इज इक्वल टू 2 6p r माइनस 1 r माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, तब हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब पहले हम देखो इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, ठीक है, इक्वल टू 2। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है 2 अपॉन में क्या बना, फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। अब देखो ये पूरा माइनस में होता है तो यहाँ माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये समझ में आया। देखो इसको ब्रैकेट लगा लो, ये माइनस ओपन करोगे तो r किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे ले लो, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल में था। अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो 1 बचा सिंपल, और इसमें क्या बचा, दोनों साइड है काट सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 5 माइनस फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 12 अपॉन 6 हो जाए 12। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस r, इसमें अगर हम 1 कम करते जाएं तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 7 माइनस r, अगर इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा 7 माइनस r, फिर हो जाएगा 6 माइनस r, और फिर लास्ट में क्या बनेगा 5 माइनस r, 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है तो इसको काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस r और 6 माइनस r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको आगे लिख लो पहले, यही हाँ लिख लो ऐसे, 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। अब देखो इसका पूरे को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 माइनस 7r, इसका करोगे तो माइनस 6r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको लिख देते हैं r स्क्वायर माइनस 6r माइनस माइनस 7r माइनस 6r माइनस 13r, ये हो गया 42 में से माइनस 12 तो व्हाट प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे a इंटू सी का ये इक्वेशन बन, देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और इसको तो सॉल्व करना आप सबको आता है, लेकिन फिर मैं सॉल्व करके दिखा देगा। स्पेस कम है इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रिमूव कर देते हैं। अब क्या हो गया, देखो इसके फैक्टर ऐसे करो कि हमारा एडिशन में क्या आ जाए 12 आ जाए, तो 30 है 10 3 10 इंटू 3 30 होता है, और 10 प्लस 3 13 होता है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करनी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो और कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा r माइनस, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं माइनस, तो क्या बचेगा r माइनस r-10 दोनों में कॉमन हो गया तो r-10 आ गया, और क्या आ गया r-3। अब दो वैल्यू बच गई इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 एक बार इसको इक्वल टू 0, तो एक तो r बराबर 10 आ गया और दूसरे में r इक्वल टू 3 आ गया।
अब ये दोनों आंसर में से कौन सा आंसर सही होगा? क्या दोनों सही है? नहीं, हमने आपको क्या बताया था, r इज लेस देन n, r क्या होगा? n से छोटा होगा, और n क्या है? 5 और 6 है, तो ये तो 10 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल होगा? r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। एक बार रिपीट कर दूं क्या? कुछ नहीं था, ये और ये था हमारे पास, इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, जो कट गया ऊपर ऊपर फैक्टोरियल 5 कट गया, ये फैक्टोरियल 5 है बोथ, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 माइनस आर और यहाँ पे 7 माइनस आर बच गया। उसके बाद फिर देखो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 माइनस आर बच गया। अब इसको और इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया, फिर इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया। नोट करो, फिर इसके सेकेंड पार्ट, इसमें एक पार्ट और भी है, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1, r माइनस। अब इसको करते हैं, देखो सिंपल वही एक्सपेंड करते हैं इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r, देखो फिर माइनस, तो माइनस माइनस, ये तो माइनस हो गया r का, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 फैक्टोरियल। कुछ इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो फैक्टोरियल 5 को ऐसे रखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये क्या हो जाएगा? 6 और 1 7 माइनस 7 माइनस r फैक्टोरियल का। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा? 1, और ये क्या बचा? 5 माइनस r इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 6 अपॉन, इसको फिर एक्सपेंड करते हैं, 7 माइनस r 6 माइनस r, माइनस 1 होता जाएगा, और लास्ट में क्या हमारे पास जो है? 5 माइनस r, इसको फैक्टोरियल के साथ, या क्योंकि यहाँ भी फैक्टोरियल के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? इधर बचा 1 अपॉन 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा? 6 अपॉन 7 माइनस r और 6 माइनस r। फिर वही काम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा r माइनस 7 6 माइनस r इक्वल टू 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 42 माइनस 7r, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कर लो, माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो r स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, अब ये 6 होगा माइनस 13r माइनस 13 r हो गया, ठीक है। और ये इसमें से चला गया तो क्या बचेगा? 36, क्या हो जाएगा? 36, क्योंकि यहाँ पे 42 था, 42 में से 6 चला गया 36। अब देखो फिर हमारे पास वही क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके दो आंसर निकालने हैं, जैसे सिंपल लास्ट क्वेश्चन वाले में कराया, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करके निकाल लेना आंसर, ठीक है ना। और आप लोग इस पे चाहो तो ये भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों फॉर्मूले से आप जिस भी मेथड से चाहो उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने वाली दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी हो सकता है दोनों वैल्यू से एक वैल्यू ग्रेटर देन इनसे होगी n से, तो उसको आपको लीव आउट कर देना है, एक वैल्यू लेस देन होगी उसको आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो, आगे का आप लोग इसमें कर सकते हो।
फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। ये मैंने चीज़ें छोड़ दिया क्योंकि इसमें सिंपल आगे वैसे ही करना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो कुछ तो आप लोग अपने से भी करो, कोई टफ है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स। एक वर्ड आपको दे रखा है इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आप इस वर्ड को यूज करके कितने, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ दिस वन। अब इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, मतलब वही बात है, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटिशन। एक वर्ड को हम एक ही बार यूज करेंगे। बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एन इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 8 ऑप्शन हो गया। अच्छा, अब प्लेस कितने हैं, प्लेस भी 8 ही है क्योंकि इन्होंने कुछ और कंडीशन नहीं दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हो गया। तो 8 प्लेस को एक नंबर पे रखना है, तो आर इक्वल टू भी क्या हो गया 8, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 8p8। तो 8p8 को हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये तो फैक्टोरियल 8 हो गया और ये क्या हो गया 0 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1। तो 8 वाले को हम सिंपल ओपन कर लो, 1 नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। इसको नोट कर लिया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग द एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। इन्होंने 9th नंबर क्वेश्चन में 3 टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, 3 टाइप्स को निकालना है। इन्होंने लेटर दे रखा है मंडे, MONDAY। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कोई एक लेटर दे रखा है आपको मंडे। अब उसमें फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। सिर्फ 4 लेटर को यूज करना है। आपको कितने लेटर को यूज करना है, ओनली 4 लेटर को। देखो आपके पास एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू 6। अब आर ओनली 4, कितना है 4 लेटर को आपको एक बार भी यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। देखो एक स्पेस हो गया 1 2 3 4, तो आर कितना हो गया 4। अब इसको रख दो एन पी आर में, तो क्या हो जाएगा 6p4 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, क्या जाएगा, ये तो फैक्टोरियल 6 ही रहेगा और ये फैक्टोरियल 2। इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा।
ये 20 हो गया, 20 3 जा 60, 360 ये आएगा ना, 60 हो गया, 36 हो जाएगा। हाँ ठीक, तो कितने आ गया 60 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है, आप लोग नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑल द लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम्स, मतलब एक ही साथ सारे लेटर को आपको यूज कर लेना है। क्या करना है, ऑल द लेटर आर यूज एट अ टाइम्स, सारे लेटर को आप एक साथ यूज कर लोगे। देखो फिर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू वो भी 6। क्यों, क्योंकि सारे लेटर को एक साथ यूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा r होता है स्पेस, तो r इक्वल टू 6। अब क्या लिखेंगे 6p6, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल की इस बार ऐसे बना देते हैं, फैक्टोरियल 6 माइनस 6, दोनों रिप्रेजेंटेशन है फैक्टोरियल की। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फैक्टोरियल 6 ही रहेगा, ऐसे बना लो। और ये फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2, सबको मल्टीप्लाई कर लो। अभी हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई किया तो 360 आया था, 362 सा 720, 36 दूना 72 और एक जीरो था तो 0 आ गया। तो ये आ गया पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका आंसर। नोट करो। फिर इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल द लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। हम सारे लेटर को यूज करेंगे लेकिन हमारा पहला लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। देखो सारे लेटर का यूज करने का मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n तो देखो हमारे पास 6 है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे लेटर को यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वोवेल। देखो वोवेल क्या होता है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सा वोवेल है, ओ है, ए है, 2 वोवेल है, मतलब n बराबर क्या हो गया इसमें 2, और स्पेस क्या है फर्स्ट एक स्पेस है, तो r बराबर क्या हो गया 1, तो इसका हो जाएगा n, इसका NPR क्या हो जाएगा 2p1 × में। आगे क्या करें, बाकी लेटर हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 स्पेस बचे, और लेटर भी कितने बचे, एक लेटर आपने यूज कर लिया, कोई एक वोवेल रखना था, दोनों तो एक साथ नहीं रखोगे ना। अब उसमें से हमारे पास लेटर भी बच गया 5, तो 5p5 सॉल्व करो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल 1 × में फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - 5 0, तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा सिंपल, देखो 2 × 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। 4 5 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, इसका आंसर क्या आ गया 240। हाउ मेनी, 240, ठीक है ना। कितने तरीके इसको लिख सकते हैं हम, 240 पे से। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 9 का। सेवन पॉइंट 3 का 9 का 240, ठीक है, नोट कर लो। फिर अगली बार चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। नोट हो गया। देखो आपके इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में अक्सर स्कूल वालों की तरफ से आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी वे ऑफ द डिस्टेंस परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिंग Mississippi do the form
डू द 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर। एक वर्ड आपको दे रखा है इन्होंने, मिसिसिपी। क्या दे रखा है? मिसिसिपी। MISSI मिसिसिपी PPI। ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें से जो आई है वो आपका 4 बार है, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए, 4 बार एक साथ नहीं आना चाहिए। आप इसमें कितने डिस्टिंक्ट लेटर बना सकते हो? देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इन सारों को विदाउट रिपीटिशन वाले निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर कितने बार 4 आ सकते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझो। इसमें देखो इन्होंने वर्ड क्या दे रखा है, MISSIPPE। तो अगर हम इसमें देखें तो M कितनी बार है? 1 टाइम्स, 1 M टाइम्स है। ठीक है। I कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। देखो 1 2 3 4 टाइम्स है। अच्छा, S कितनी बार है? 4 टाइम्स है। देखो 2S यहाँ 2S यहाँ, तो S भी कितनी टाइम है? 4 टाइम्स है। और P 2 टाइम्स है। P कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, अब देखो टोटल लेटर कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ भी देखो 11 हो रहे होंगे। 5 4 9 और 2 11 लेटर है। अब ये कह रहे हैं आप इस लेटर को यूज करके कोई भी लेटर बनाओ। ठीक है। लेकिन जो आई है, क्या है? आई है, ये चारों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले मैं इन 11 लेटर को यूज़ करके एक बनाता हूँ कि हम कितने टाइम से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। जब ये निकल आएगा तो हम ये देखेंगे 4 को कितने टाइम से अरेंज कर सकते हैं, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे ईजिएस्ट वे से करने का यही है। तो हमसे पहले इसको निकालते हैं। देखो तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, n हमारे पास कितना दे रखा है? 11। ठीक है। और R भी 11 है। क्यों? क्योंकि 11 का 11 यूज़ करना है। ठीक है ना। अभी हम वो 4 आई वाले को एक साथ नहीं ले रहे हैं, बट जब कभी कोई भी किसी भी लेटर में कोई चीज़ नंबर ऑफ रिपीट होती है तो परम्यूटेशन निकालते समय हम उससे उतने टाइम फैक्टोरियल लेटर में डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 11P11 डिवाइड बाई NR, दोनों 11 है, डिवाइड बाई क्या, ये कितनी बार रिपीट, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कितनी वैल्यू होती है? फैक्टोरियल 4। यहाँ लिखना चाहता हूँ, ये रिपीट नहीं हुआ, ये वाला रिपीट होता है, फैक्टोरियल 4। S भी 4 टाइम है, ये भी फैक्टोरियल 4। 2P 2 टाइम्स है, तो यहाँ फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 11 माइनस 11 0, 0 की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं है। तो फिर सीधे ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल 4 था तो मैंने इसको यहीं तक ओपन किया है। बाकी इस एक फैक्टोरियल को छोड़ के इन दोनों को मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसको भी ओपन करता हूँ तो 2 इंटू 1। अब देखो एक फैक्टोरियल 4 ऊपर, एक फैक्टोरियल 4 नीचे किया, कैंसिल। इससे काट देता हूँ, 1 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चलो इसको काट देता हूँ 6 से, और ये 3 को भी काटता हूँ। 3 2 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल आउट। अब ये 8 4 2 जा 8 और 8 से कैंसिल आउट। अब देखो नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर वाले जो बचे उन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई कर लो, क्या बचा है? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, सॉरी 8 तो कट गया है, 7 इंटू 5। ये क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमने निकाला इसका डिस्टिंक्ट अलग अलग, मतलब इनका हमने अलग अलग अरेंजमेंट निकाला है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि 4 आई ना आए, जो चारों आई है, ये 4 आई है ना, वो एक साथ ना आए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 4 आई एक साथ आए।
4i एक साथ आए, और जब हम ये निकाल लेंगे कि 4i एक साथ आए और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा जो ना आए। अगर आपसे बोले कोई आपके पास कि ये आने की प्रोबेबिलिटी है और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 1 माइनस कर देते हो ना, तो सेम हम वही काम कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ को आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास पता है कि भाई आप क्रॉस करते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1 में से माइनस कर देते हो 1/2, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1/2 भी हो जाती है। या आपसे कोई कहता है कि आपको इस काम को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/4, तो 3/4 हो जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। इतना निकाल दिया, ये कब का, जब हमारा एक डिस्टेंस आए। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसको, ये 4i एक साथ आने की। तो देखो जब हम 4 को 1 मान लेते हैं, मान लो हमारे 4i एक साथ आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं 4i एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये पूरे नंबर हमारे पास कितने थे 11 थे, और 4 देखो चारों i एक साथ आ गए, ये आ गया है। बाकी हमारे पास कितने बच गए 7 बच गए। 7 लेटर में कौन कौन बचा, m बचा, ss बचा, ये भी ss 4 टाइम्स है, m बचा, ss बचा, pp बचा, देखो 2 तो 4 2 6, ठीक है, एक 7 तो ये डिफरेंस थे और ये एक साथ आने का था, तो कितने बच गए, ये 8 बच गए। तो क्या हो गया यहाँ n बराबर 8, r बराबर 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8p8 क्या हो जाएगा 8p8 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जितने टाइम्स रिपीटिशन हो उसको हम क्या करते हैं। अब देखो इस सब को मैंने एक साथ ले लिया है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो हमने 8 कैसे लिया, देखो p 2 टाइम्स था, s 4 टाइम था, 6 टाइम 1 टाइम m था तो 7, और ये 1 हो गया। हमने एक i एक साथ आना है तो हमने एक साथ कंबाइन कर लिया को, तो n बराबर भी 8, r बराबर भी 8। अब हमने इसको लिख दिया। अब अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो वो फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होती है। तो इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, इसमें फैक्टोरियल के साथ ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 8 तो वही आ जाता है, 11 11 तो क्या था 11 आ जाता है सिंपल, तो वही आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 4 और × 2 कट गया, इसको काट दो इससे तो ये 3 हो गया। तो ये क्या आ गया 8 × 7 × 6 × 3 सॉरी 6 के लिए 5 और 3 इस 3 और यहाँ 5, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है ये हो जाएगा 8 से 56 56। एक सेकंड में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो रहा है 8 × 7 × 3 × 5 ये हो गया 840। कितना हो गया 840। अब देखो ये क्या था 4i साथ आने की, तो ना आने की हमसे इन्होंने पूछा है, तो ना आने क्या हो जाएगी ये पूरा था, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 3 4 6 5 0 - 8 4 0, तो ये क्या आ जाएगा 33810 33810। ये हमारा आंसर आ गया। किसका चीज़ का आंसर आ गया, इसको आई ना आने के, पहले आप लोग नोट कर लो फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो इसको आप समझो, एक वर्ड ने दे रखा था मिसिसिपी, ठीक है। उन्होंने बोला जो ये आई है 4 टाइम्स ये एक साथ ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है और मैंने आपको ईजीएस्ट वे समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं रिपीट करते रहा, एक दो बार आप लोग ट्राई करोगे अपने से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। तो
तो एक वर्ड था मिसिसिपी। अब मिसिसिपी में कितने वर्ड थे? 11 वर्ड थे टोटल। कितने थे? 11 वर्ड्स थे। अब उन 11 वर्ड्स में से एन हमारे पास 11 हो गया, इसको अरेंज करने का तरीका, और आर भी 11 हो गया। लेकिन जब कोई नंबर ऑफ कोई भी शब्द अगर कितनी बार रिपीट होता है उसे हम फैक्टोरियल में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एस 4 बार रिपीट होता है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। पी 2 बार तो 2 बार, आई भी 4 बार तो आई भी 4 बार। तो ये हमारा उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। इतने अलग अलग प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? मिसिसिपी को हम सारे लेटरों का यूज करके इतने अलग अलग प्रकार से अरेंज कर सकते थे। लेकिन आपसे इन्होंने क्या पूछा कि आप वो बताओ कि 4 एक साथ ना आए। तो हमने क्या, ठीक है हम ये सब एज्यूम कर लेते हैं कि 4 एक साथ आएगा कितनी बार, उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा 4 कितनी बार आ सकता है, तो हमने 4 को एक साथ रख दिया, कंबाइन कर दिया सारे 4 को, बाकी ये सारे लेटर लिख दिए। अब जब ये सारा लेटर लिख दिया तो हमारे पास देखो अब n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारा एक है, ये आई एक और एक स्थान पे, तो n 8 हो गया। आर भी इसको अरेंज करेंगे तो आर भी 8 हो गया। अच्छा वही लिख दिया हमने। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमें क्या करना था, ये जो हमारे पास नंबर रिपीट होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको हम क्या लिखते हैं, उन्हें उनको हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल में डिवाइड करते हैं। किसमें? NPR में। तो NPR में डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे S 4 टाइम्स था और P 2 टाइम्स था, M 1 टाइम था तो 1 टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया फैक्टोरियल 8, 8P 8 फैक्टोरियल 8 होता है, फैक्टोरियल 8, और ये फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच गया, 8 7 6 5 बच गया। यहाँ 2 था, मैं 6 को काट दिया तो 3 आ गया ऊपर। फिर मैंने लिख दिया 8 7 3 5, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 840। 840 को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जो टोटल था, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा एक चीज़ आप लोग यहाँ और कर सकते थे जो मैंने नहीं लिखा है, जैसे ये 4i था, आई को तो भी 4 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते थे। पहले इस वाले आई को लिखते, फिर इस वाले आई को, फिर इस वाले आई को, फिर इस वाले आई को। तो उसका क्या हो जाता, उसको अगर हम अलग से लिखते बेटा तो हमारे पास देखो यही आता। यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। अगर हम इस 4 को भी अरेंजमेंट करते तो हमारे पास ये क्या था, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यही आएगा ना, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4। तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता, तो 1 हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 और फिर इसको काट दोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा कम था और इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट नहीं किया था। ये आप यहाँ समझ लेना इस वाले आई के लिए, ये जो आई है इसको हम आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कभी इस वाले आई को यहाँ रख देंगे, फिर इस वाले आई को यहाँ रख देंगे, फिर इस वाले आई को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा 4 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो उसका हमारा 1 हो जाता है। इसलिए हमने इसको ऐसे सिंपल बनाया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ द इन्होंने 3 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दे रखा है, द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। वर्ड हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, पी से, और एंड किससे होना चाहिए, एस से होना चाहिए। और वर्ड लेटर क्या है, परम्यूटेशन। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेटर इन्होंने दे रखा परम्यूटेशन। अब इसमें कितने लेटर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर आ गया 12, ठीक है। अब कह रहे हैं इस लेटर को हम यूज करते हैं, क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब कोई वर्ड हमारे पास रिपीटिशन वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं जब हमारा एस से स्टार्ट हो और पी से क्या हो, एंड हो। एस से स्टार्ट, पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो। तो मतलब देखो हमारे पास ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 थे। थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, इधर छोड़ा देता हूँ। ये था हमारे पास। अब इन्होंने कहा इस इतने स्पेस थे हमारे पास, कितने स्पेस थे, इतने स्पेस। अब इसमें से कह दिया ये स्टार्ट होना चाहिए हमेशा पी से और एंड होना चाहिए एस से। अब हमारे पास बैक एंड स्पेस कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर हमारे पास बच गया 10। कितने बच गए, आर बच गया 10 और साथ में एन, देखो एन दो लेटर भी तो खत्म हो गए, तो एन भी कितना बच गया 10। एन भी कितना बच गया, एन भी बच गया 10। ठीक है। अब क्या क्या बचा, ई बचा, आर बचा, एम बचा, यू बचा, टी बचा, ए बचा, टी बचा, आई बचा, ओ बचा, एन बचा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपल एन पी आर, एन पी आर। तो देखो क्या हो जाएगा, एन 10 पी 10। मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी हमारे पास नंबर रिपीट होता है, एक से ज़्यादा बार होता है, उसको हम डिवाइड में करते हैं फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पर देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ई एक ही बार है, यहाँ से यहाँ तक में देखना है क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गए हमारे। आर नहीं रिपीट हो रहा है, एम नहीं रिपीट हो रहा है, यू नहीं रिपीट हो रहा है, टी हो रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार टी है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। और कुछ रिपीट हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, आई नहीं हो रहा है, ओ नहीं हो रहा है, एन नहीं हो रहा है। तो इसको हमारा, या इसको हम क्या करें, डिवाइड बाई 2। तो 10 फैक्टोरियल 10 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 10। और 10 पी टी फैक्टोरियल 10, क्योंकि ऊपर एन हो जाता है, एन माइनस आर करेंगे तो 10 माइनस 10 0 हो जाता है, फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होती है, अपॉन फैक्टोरियल 2, अपॉन में फैक्टोरियल 2। इसको अब आप लोग लिख लोगे, कैसे लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। नीचे में भी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बताऊँ, 18144 ये है आंसर। इतने वे से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते थे परम्यूटेशन को, जब पी और एस आपका क्या हो, फिक्स प्लेस पे हो, फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे हो। नोट करो इसको, फिर इसके अगले पार्ट चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है वोवेल ऑल टुगेदर। क्या, जो इसके वोवेल्स हैं वो क्या जो है, सारे एक साथ आ जाए, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब देखो इसमें वोवेल्स कितने थे, पहले लेटर लिख लेते हैं। क्या, पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस रह गया परम्यूटेशन। ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहे सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। वोवेल कैसे आना चाहिए, एक साथ आने चाहिए। अब देखो वोवेल क्या होते हैं, वही ए ई आई ओ यू। ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन सा वोवेल है, ई यू ए आई ओ, ए ई
आई ओ यू, इसमें 5 के पाँचों वॉवेल्स हैं, 5 के पाँचों वॉवेल्स हैं, ये एक साथ आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए? एक साथ। तो देखो 5 के पाँचों वॉवेल्स के पे हम एक साथ रख देते हैं, मान लो ऐसे रख देते हैं ई ए आई ओ एन। अब हमने इसको एक स्पेस पे रख दिया, बाकी स्पेस कितना बचेगा? सारे को रख के देख लेते हैं। एक तो पी बचेगा रखने के लिए, ऐसे क्रम में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर एम टी टी, टी 2 बार आ गया, ध्यान देना अभी। एन और एस, 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्थान ये पूरा एक प्लेस है, 8 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 पी 8, क्योंकि आर भी 8 है और एस भी 8 है। डिवाइड बाई टी 2 बार आ गया। मैंने कहा है जो भी नंबर जितनी बार रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल के साथ उनमें से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। देखो हमें करना कुछ नहीं था, यहाँ पे सारे वॉवेल्स एक साथ रख देने थे। क्या रख देने थे? सारे वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स थे उन सारे वॉवेल्स को एक साथ रख देना था। और टी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था। टी हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो हमने इसको लिख दिया डिवाइड बाई 2 कर दिया। उसके बाद और अब क्या कह रहे थे? ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, सारे वॉवेल्स साथ में आए। देखो अब ये सारे वॉवेल्स साथ में आ गए। अब ये तो हमने निकाला इसका, अब ये वॉवेल भी तो देखो हमारे इधर उधर इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मानो हमने पहले इन वॉवेल को, अब देखो ये तो हमारा इसका एडजस्टमेंट हो गया। अब ये जो वॉवेल है, वॉवेल के साथ इनका, अब इन वॉवेल को तो मैं रख सकता हूँ। देखो कैसे रख सकता हूँ? ये हमारे वॉवेल क्या थे? ई ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यहाँ यू था, मैंने गलती से एन लिख दिया था, एन तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉवेल था ए ई आई ओ यू। अब इस वॉवेल को मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ? यहाँ पे कितने देखो एन कितना है? 5, 1 2 3 4 5, और आर कितना है? ये भी 5 है, इस बेस भी 5 है और नंबर भी 5 है। तो मैं इसको इतने प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ, 5p5 कर सकता हूँ ना। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, अगर रिपीट करता तो मैं इसको उससे डिवाइड भी करता। रिपीटेशन तो इसमें है नहीं, सारे अलग अलग लेटर, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5p5। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार मैं को दोबारा रिपीट कर दूं, आपको एक लेटर दे रखा था परम्यूटेशन, क्या दे रखा था? परम्यूटेशन। अब उसमें से आपको वॉवेल्स को एक साथ रखना था। तो जब वॉवेल्स को एक साथ रख देंगे तो हमारे पास बैकेंड स्पेस कितने बच गए? ओनली 7 बच गए थे, और एक ये हो गया था। तो 7 और 1 8, तो हम इसको कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते थे? 8p8, ठीक है, क्योंकि 8 ही स्थान थे और 8 ही मेंबर थे, तो हमने उसको एडजस्टमेंट कर दिया। साथ में टी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो हमने इसका एडजस्टमेंट निकाला। अब इसको भी तो अरेंज कर सकते थे, इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते थे? 5 एम कितना था? नंबर 5 था, और स्पेस कितने थे? स्पेस भी 5 थे। देखो एक स्पेस, 2 3 4 5 स्पेस है ना, देखो ये सारे स्पेस है इसमें, तो इसको हम 5 स्पेस से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 5p5। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8p8 वही हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ये 5p5 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा ना। अब देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे भी फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, इंटू 5 को हम क्या फैक्टोरियल 5 क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा मैं भी आपको बता देता हूँ। ये आएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। मल्टीप्लिकेशन आप लोग अपने से करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 2419200, ठीक है, नोट कर लो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन, इसके थर्ड लास्ट पार्ट चलते हैं। इसके लास्ट पार्ट भी है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है अगला वाला। परम्यूटेशन तो लिखे ही रहने देते हैं कि उसका फिर यूज आएगा अभी। इलेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं?
देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कम से कम 4 लेटर होने चाहिए। किसके किसके बीच में? P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आपको कंडीशन बना दिया, 1 2 3 4 ये लेटर थे, लेकिन P और S के बीच में मान लो 1 2 3 4 S, 4 स्पेस हो गया। 4 स्पेस में P और S के बीच में 4 कम से कम लेटर होने चाहिए। कितने लेटर होने चाहिए? 4 लेटर एटलीस्ट बिटवीन P एंड S। तब आपका कितने टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, ये क्या है ना, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन द P एंड S। अब देखो P और S के बीच में आपके 4 एडजस्टमेंट बना दिए। तो देखो P और S दो तो हमारे फिक्स हो गए, दो हमारे फिक्स हो गए। तो हमारे पास n कितना बचा है? n हमारे पास बचा 10 बचा। कौन थे टोटल? कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n 12 थे, दो फिक्स हो गए। कितना बचा? 10 बचा। और स्पेस भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस भी 10 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 P 10। अब T 2 बार है, T 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना है भाई। तो फैक्टोरियल 10 2 से हमने डिवाइड 10 P 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अच्छा ये तो तब कंडीशन थी जब हमने इसको नॉर्मल निकालना था। अब 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब हमने यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ P रख दे, यहाँ S रख दे। मान लो यहाँ रख करके यहाँ P रख देते और यहाँ S रख देते, ये भी तो कर सकते हैं ना। इनके भी बीच में देखो 4 आ गया, 1 2 3 4। तो इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। क्या कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी? यही कह रहे हैं ना। हाँ, अब उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिर सेम वही रिपीटेशन हमारा चालू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 7 थे ना, 7 भी था ना, यही था ना, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। P और देखो ये हमारे पास 12 थे, 12 में P और S के बीच में 4 आ गए। कितने आ गए? 4 आ गए। देखो अब ये अगर हम इसको यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ पर, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इधर कितने बच गए हमारे पास? नंबर ऑफ 6 बच गए। ये हमारे पास 6 हो गया। अब देखो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास सेपरेट अलग हो गया। अब कितने स्पेस बचे हमारे पास? 6 स्पेस बचे। 1 2 3 4 5 6 स्पेस बचे। अब जो 6 स्पेस तो ये बचे और साथ में ये भी तो पूरा एक स्पेस है, तो इसको एक तो कितने बच गए? 7 स्पेस। तो यहाँ फैक्टोरियल 7 से और मल्टीप्लाई कर दें। किससे कर दें? फैक्टोरियल 7 से। यही कह रहे हैं ना? नहीं, ओनली मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा ये तो हमारी एक बार था। सेकंड अगले में मल्टीप्लाई से अगली कंडीशन भी सेम, वो भी ऐसे बनेगी। जब इसको शिफ्टिंग करके जाएं, क्या बनेगा? 10 P 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू में। अब देखो ये 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू। अब देखो फैक्टोरियल 2 से 2 ये कट गया, ये हो जाएगा ये फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, इससे यही कट गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 इंटू। ये पूरा सॉल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे को करोगे तो आ जाएगा 25401600। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। आई होप दैट आप लोग एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार आप इसको रिपीट करके देख लो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये था कि 4 लेटर्स, मतलब 4 लेटर एक साथ आने चाहिए थे। तो देखो इनकी P और S के बीच में 4 आ गए। अब इसको हम यहाँ भी शिफ्ट करते तब भी 4 आते, यहाँ भी करते तब भी 4 आते। बाकी कितना बच गया था? 6 और साथ में एक ये बच गया था। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल। ठीक है, नोट कर लो।